ओ भाई। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी छोटी सी एमो को, जो कि कौवे को देख रही होती है। और भाई एमो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तो एमो अपनी मम्मी को पंछी दिखाती है, तो जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि वो काला पंछी तेरे को कभी पसंद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो फिर एमो कहती है कि भग जाए यहाँ से, दिखाइयो मत दियो। और उसकी मम्मी उसे कहीं पे ले जा रही होती है और हम देखते हैं कि एमो भी उसके साथ कहीं जा रही होती है, बट सामने एक बंदा खड़ा होता है। तो जहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि ये बंदा जो है ये तेरे को बहुत प्यार करेगा, तेरे को बहुत अच्छे से रखेगा, तुझे हर चीज देगा। जहाँ पे वो बताती है कि एमो को वो प्यार करेगा, तो एमो भी खुश हो जाती है कि ये बंदा मुझे प्यार करेगा। बट ये बड़ा हरामी बंदा है, ये एक तरह का ट्रैफिकर है। जो वो बंदे होते हैं जो कि नो मैंस लैंड में से जो बंदे पास होते हैं उनको लूटते हैं, उनका सामान लूट के, एक तरह के डाकू होते हैं ये एक तरह के। और वो बंदा जो ट्रैफिकर बंदा था वो एमो को एक तरह से खरीद लेता है उसकी मम्मी से। एमो की जो मम्मी होती है वो एमो को बेच देती है, इसके पास की ट्रैफिकर को बेच देती है उसकी मम्मी। और एमो को यहाँ पे पता ही नहीं कि उसकी मम्मी ने उसे बेच दिया है। सो सैड। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो ट्रैफिकर बंदा एमो को अपने साथ ले आता है पेंटिया के टावर में, वही टावर में जहाँ पे आज एमो रहती है। और कहता है कि यही अब जगह है जहाँ पे तू और मैं रहेंगे और कोई नहीं। और इसके बाद एमो और ये ट्रैफिकर बंदा यहीं रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और उसके बाद जो हम सीन देखते हैं वहाँ पे देखते हैं कि एमो अब बड़ी हो चुकी है, मतलब वो अब अडल्ट हो चुकी है एक तरह से। और वो कपड़े देख रही, बिकॉज इतने सारे कपड़े, खाना पीना, ये सब वो बंदा लाया है, बिकॉज वो ट्रैफिकर है। वो लोग उससे छीन के उनको मार के सब खाना लाता है। तो जहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं और ट्रैफिकर बताता है कि हाँ मैं एक तरह का स्मगलर हूँ जो कि ये सब चीजें करता है और जो दूसरों से लूट के ये सब चीजें लाता है, इसलिए मेरे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। एमो को ये सब बताता है और बताते बताते उसको मिर्गी का दौरा चढ़ता है, वो हांफने लगता है, ये सब करने लगता है। और एमो करके उसके पास आने लगता है और एमो को बोलता है कि मैंने तुझे कहा था यहाँ पे जब तू आई थी कि हमें इस घर में कुछ रिचुअल करने पड़ेंगे, जो कि हम करते हैं। तो अभी मेरा माइंड, मतलब मेरा हाल वैसा है कि हमें अब रिचुअल करना। अब यहाँ पे तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ और ये बंदा क्या कौन सी रिचुअल की बात कर रहा है। ये बंदा लिटरली चाइल्ड, ये बहन का चाइल्ड। अब लिटरली वो एमो को लाया था यहाँ पे वो रिचुअल करने के लिए। अब तुम ऑब्वियसली सोचोगे कैसे, बिकॉज देखो अब यहाँ पे एक पैनल चल रहा है, तुम देख सकते हो कि वह वही पैनल जो जब एमो बचपन में जब पहली बार मिली थी, फूल खिले थे और ये चल रहा था, अब वही पैनल यहाँ पे चल रहा है। और तुम देख सकते हो इस पैनल के अंदर क्या हो रहा है। इतने तो तुम गधे और मैं तो चूतिया हूं नहीं कि मैं समझूंगा नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लिटरली दिस गाय लिटरली फक भाई, लिटरली इस बंदे को मुझे खुंदस आ रही है। और मैं शुक्र मनाता हूँ कि हाँ तामसी यहाँ पे आके इसकी। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एमो की आंखें खुलती हैं बट उसके कपड़े कुछ ठीक हालत में नहीं है। अब तुम यहाँ पर भी समझ जाओ कि ये बंदा सच में भला इंसान नहीं है। और वो दूसरी तरफ देखती है कि वो बंदा जूते पकड़ के बात कर रहा है ऐसे कि सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब ठीक है। और भाई लिटरली एमो कहती है कि पहला प्यार का ऐसा होता है भाई, पता नहीं सब भाई ये नहीं एमो ऐसा पहला प्यार ऐसा नहीं होता, ये तेरे को यूज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वहां पे आता है अपना इंच, यानी अपना तामसी। और तामसी की एंट्री होते ही वो जो कीपर, मतलब वो जो ट्रेसपासर है, वो गुस्से में हो जाता है कि एमो और मेरी जगह है, एमो को सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। क्या मतलब यूज कर सकता हूँ? वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है कि वो अभी इन दोनों को मजा चखाएगा। बट जो तामसी के साथ जो बंदा होता है वो भाई लिटरली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड में जाके उसमें देता है दह पंच और बंदा चारों खाने क्या छी बे, तू वाइटल इंस्ट्रूमेंट लेके भी लड़ नहीं पाया, तू अपने आप को क्या कहता है भाई? इसको मरना डिजर्व है, ये इसको मरना चाहिए। और भाई लिटरली मैं जानना चाहूंगा कि ये बंदा कौन था जिसने इतना बुरा एक मुक्के में उसको नॉकआउट कर दिया। कौन था ये? तामसी के साथ। और वही बंदा फिर उसके जूते निकाल के तामसी को देता है और तामसी फिर एमो को देता है कि ये जूते तेरे को ज्यादा सूट करेंगे, जो कि सच है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा, मतलब अपना तामसी, उस बंदे को बुलाता है और पकड़ता है और फिर एमो की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका ध्यान रखना जब तक टाइम ना आए। मतलब उसको एक तरह से केयर टेकर की तरह बना के गया, बट एमो उस जूते से ऑब्सेस हो जाती है बाद में। और फिर हम देखते हैं लिटरली इस पूरे एपिसोड का सबसे कैड़ा और एपिक सीन, ठीक है, सीन एक जो सीन होता है वो जहाँ पे तामसी अपने विंग्स निकालता है। और भाई क्या निकालता है, लिटरली मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है इसके पास कि इसने इतने कैडे विंग्स निकाले। और लिटरली उसने यहाँ से स्पेयर पे गया, मतलब ग्राउंड से वो स्पेयर पे गया। भाई आई वॉन्ट टू नो कि कौन सा है ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एमो उन दोनों को देख रही होती है जाते हुए और वो ट्रैफिकर बंदा उठ जाता है तो वो उसे बुलाता है। पर एमो उसको नॉर्मली कहते कि वो दोनों एंजल थे, ऐसा ऐसा है, वो जानती नहीं थी कि क्या होने वाला आगे। तो जहाँ पे ट्रैफिकर उसे धक्का देता है और कहता है कि ये बूट मेरे हैं। और एमो को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, लात घुसे मुक्के और बहुत ही बुरे बुरे शब्द कहता है, ठीक है, जो कि लिटरली इसके पर्सनैलिटी को दिखाता है कि ये बड़ा हरामी कुत्ता और सुअर का टट्टी जैसा बंदा है। ये मरना डिजर्व करता है, ये मरना डिजर्व करता है, ये कब मरेगा? और हम एमो को देखते हैं जहाँ पे एमो अब लिटरली वो सोच में पड़ चुकी क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं, मैंने मेरी फीलिंग्स
डेवलप होना बंद हो चुके थे, मेरे पास कुछ था नहीं करने को। बट ये कैसी फीलिंग है जो अजीब है, क्या ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट, ये वॉचमैन सीरीज के बूट्स उनके चक्कर में हो रहा? तो वो कहते हैं कि हाँ सर इन्हीं के चक्कर में हो रहा और इन्हीं कारण मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये बूट्स मेरे को सबसे ज्यादा सूट होते हैं। और हम देखते हैं कि हाँ अब एमओ उन वाइटल इंस्ट्रूमेंट बूट्स को यूज कर सकती है, मतलब अब वो उनके एक्सेस में है। और ये देख के वो सारा रेडर भी कहता है कि ये कैसे कि मेरा मेरा बूट है वो यूज कर पा रही। एक तरह से मैं कहूँ, देखो वाइटल इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज कर सकता है अगर उसके पास उसके साथ एक रिलेशनशिप हो, मतलब कि एक फील डेवलप हो उसके साथ। बिकॉज ये जो रेडर इसने भी तो किसी से चुराए होंगे या फिर किसी को मार के लिया होगा, उसके बाद ही तो ये यूज कर रहा है, अदरवाइज तो ये नहीं। बिकॉज ये फर्स्ट ओनर नहीं है, फर्स्ट ओनर कोई और ही था। जैसे ज़ोडियल टाइकून अपना फर्स्ट ओनर नहीं है, वो सेकंड ओनर है। जैसे रूडो अपना फर्स्ट ओनर नहीं है, वो थर्ड ओनर है शायद, ठीक है। तो वैसे ही ये काम करते हैं कि अगर तुम्हारे साथ उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का डेवलप होता है फीलिंग्स या फिर ऐसी कुछ चीजें क्रिएट होती है, तो यू कैन यूज द वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और हम यही देखते कि उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी है, बट वो रुकता नहीं है, वो एमओ पे और भी ज्यादा असॉल्ट उसको मारता है, उसके बाल पर खींचता है, ये सब हाथापाई चलती रहती है, जहाँ पे वो बस एमओ को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। बट एमओ ये छोड़ नहीं रहती है, बिकॉज उसे अब वो बूट चाहिए, बिकॉज वो उससे ऑब्सेस हो चुकी है, बिकॉज उसको चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़ते लड़ते अचानक से वो बंदा नीचे गिर जाता। ओ भाई, नीचे गिर जाता, मजा आ गया। और एमओ बस कहते कि ये तो, और उसके बाद एमओ रियलाइजेशन में चली जाती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मैं यहाँ पे किस लिए हूँ और मेरी माँ कहाँ है। और फिर उसको वो चीजें हिट होती है कि उस बंदे ने मेरी माँ को पैसे दिए। एमओ के माइंड में चीजें घूमती हैं कि क्या मेरी माँ ने मुझे बेच दिया, कहती कि नहीं। अब वो सोचती है कि हाँ ये सब चीजें हुई। और उसके बाद वो उन जूतों को पकड़ के बैठ जाती है। और इसके बाद एमओ ने अपनी पावर्स को पहचाना और डेवलप करना, उन पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ पे रहने लगी। जो लोग ट्रैफिकर्स, मतलब जो लोग वहाँ से पास करते थे उस डेजर्ट से, उन लोगों से वो मिलने लगी, बस इसी की ख्वाहिश में कि कोई उससे प्यार करे। बिकॉज वो बचपन से अकेली है, बिकॉज वो बचपन से प्यार की तलाश में कि कोई उसे बस प्यार करे, कोई उसे बस प्यार करे, और नहीं मिलता। और काफी टाइम बीतने के बाद द फाइनल मोमेंट इज कम कि फाइनली वो जब बाहर एक टाइम पे थी, वो देखती है तामसी को, यानी एंजल को वापस स्पेयर से ग्राउंड में आते हुए। और ये वही टाइम था जब वो तामसी ऊपर, मतलब स्पेयर से रेक्टो को मार के नीचे आ रहा था और एमओ उसको वो देखती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एमओ उस एंजल की यानी तामसी की पिक्चर बनानी है, बिकॉज ऑब्वियसली उसने मास्क पहना तो उसको नहीं पता कि ओरिजिनलिटी क्या है, उसका असली फेस क्या है। जहाँ पे जो यहाँ पे सपोर्ट से वो बात कर रहे होते कि मुझे लगा नहीं था कि एमओ लिटरली हमें ये सब बताएगी। और यहाँ पे तुम्हें भी बोलते कि उसको कितना कुछ झेलना पड़ा, जो कि हाँ सच है, इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। और जहाँ पे जांग खान और ताम से बात कर रहे होते कि क्या पता कि उसके पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो जो पंख वाला हो या फिर कुछ ऐसा। और वहां पे लिटरली खड़ा है, तुम्हारे साइड में खड़ा है वो बंदा जिसने ये वाली बकचोदी की है, तो तुम क्या कर रहे हो। और वहां पे तामसी कहता है कि मुझे लगता है ये पागल है, इसका मानसिक संतुलन मतलब बिगड़ा हुआ है, मुझे लगता है इसको कोई हेलुसिनेशन देखा है या फिर कुछ ऐसा। भाई ये छुपा रहा है, जिंदा छुपा रहा है, बिकॉज उसे पता है कि ये मैं हूँ। और वहां पे रियो कहती है वो सब ठीक है, उसने बॉर्डर कैसे पार किया, बिकॉज बॉर्डर पार करना इतना भी इजी नहीं है। और वहां पे एंजन आता है और एंजन आके पूछता है कि वो बंदा, मतलब वो एंजल वो कितने टाइम बाद या फिर कब आया था। तो एमओ कहती है कि वो कुछ 1 महीने पहले की बात है, और 1 महीने पहले ही रूदो भी मतलब उसी टाइम पीरियड के आसपास गिरा था और उसी टाइम पीरियड पे अपना रेक्टो मारा था। तो ये सब चीजें वहां पे कनेक्ट हो जाती है। और एमओ जो ड्राइंग बना रही थी वो रूदो आके देखता, और रूदो आके देख के हैरान कि यही है वो बंदा, यही है वो कुत्ता बंदा जिसने रेक्टो को मारा। और रूदो बहुत ही क्रेजी एकदम डरावनी स्माइल देते हुए कहता है कि जब ठीक है, जब वो यहाँ पे है इसका मतलब क्या, मैं उसे ढूंढूंगा और उस कुत्ते के बच्चे से सब पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने रेक्टो क्यों मारा, और एट द एंड मैं उन दोनों की पुंगी बचाते हुए इनकी जान ले लूंगा। और अगला सीन हम देखते हैं, जैसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, कि अपनी एमओ रोने लगती है। बिकॉज उन वाइटल इंस्ट्रूमेंट के कारण तुम्हारे जो वो फीलिंग्स है और वो सब चीजें हैं वो अलग हो जाती है। तो जहाँ पे एमओ समझ जाती है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया और किस लिए किया, और इन्हीं कारण वो रोने लगती है और खुद को समझ लगती है कि क्या क्या उसने किया मेरे साथ। और वो भाई फूट के रोती है, भाई बुरा लगा था मुझे। और जहाँ पे एमओ कहती है कि हाँ भाई मुझे किसी का साथ चाहिए था जो बस मुझे देखे, मुझे प्यार करे, और कुछ नहीं चाहिए था, बट मुझे उनके अलावा भी और कुछ नहीं मिला। जहाँ पे मेरी माँ ने मुझे बेचा और उसने बस मुझे यूज किया। तो इन्हीं कारण मैं लोगों को ऐसे अपने घर पे बुलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कनेक्ट करो, बिकॉज मेरे साथ बात करना चाहती हूँ। मैं अकेले रहती हूँ और मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ बात करे, कोई रहे। और जहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि रूदो अपना हाथ बढ़ाता है एमओ की तरफ और उसे बोलता है कि चलो मिलके करते हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि कैसे क्या चीजें होती है, बट मिलके हम बढ़ते हैं, मिलके हम सीखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। तो जहाँ पे एमओ खुश होकर कहती है कि सही में
क्या ये तो करना चाहता है। और अगले सीन में जहाँ पे हम देखते हैं कि अपने सारे क्लीनर्स अब वापस जा रहे हैं, बट जहाँ पे रुदो पूछता है एमो को कि तुम क्यों नहीं आ रही, तो जहाँ पे एमो कहते हैं कि अभी मेरे को कुछ काम है, मैं ये काम पूरे करके तब आऊंगी जरूर, बट मेरे से मिलने आना और मेरे से बातें करने जरूर आना। तो दूसरे रीडर्स भी मतलब दूसरे क्लीनर्स भी कहते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे। तो जहाँ पे अपनी एमो खुश होती है और रुदो को कहते हैं कि हाँ मैं इंतजार करूंगी। और एमो अपने घर में आके गेट बंद करती है और सोचती है कि फाइनली मेरे फ्रेंड्स हो गए, लिटरली भाई बहुत लंबे टाइम बाद नाउ एमो हैव फ्रेंड्स। और वो सोचती है कि अगली बार जब वो आएंगे तो मैं उन्हें स्टे कराऊंगी कि एक रात तुम यहाँ पे रहो, मेरे साथ एंजॉय करो। बट हम देखते हैं पीछे कोई होता है एमो के, और भाई लिटरली वो होता है तामसी का कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ, जिसे देख के एमो भाई खौफ में चली जाती है कि ये क्या है। और उसके बाद जो चीजें होती हैं भाई उनको लिटरली पता नहीं क्यों दिखाया नहीं। उसके बाद एपिसोड खत्म होने के वो चला गया, और उसके बाद ठीक है वहाँ पे बहुत ब्रूटल चीजें होती है, बिकॉज एमो को बहुत ही ब्रूटली ट्रीट किया जाता है वहाँ पे भाई अपना तामसी। इस वजह से मैं तामसी को हेट करता हूँ, ठीक है साला बहुत ही हरामी बंदा साला। और एक और चीज हम देखते हैं वहाँ पे आता है जब्बार आता है वहाँ पे तामसी से उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जो वूट है वो एमो से ले लेता है वो तामसी, और उसके बाद जब्बार को वो दे देता है और वो जब्बार चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंद टीवी मतलब टीवी चल रहा है बट कुछ आ नहीं रहा है, और वहां पे बैठा होता है अपना ज़ोडियल टाइकून, और वो उठता है और कहता है चलो शुरू करें। तो यहाँ पर ही अपना एपिसोड 13 हो जाता है एंड। और लिटरली इस एपिसोड में बहुत ही कुछ माल मसाला था, ठीक है। मैं बेसिकली नहीं कहूंगा कि बस ये एपिसोड तुम्हारा बस इमोशन और सैडनेस से भरा था, नहीं भाई, बट बहुत कुछ था, ठीक है। अगर ओवरऑल इस एपिसोड की बात करूं, इस एपिसोड में बहुत कुछ था, ठीक है। माल मसाला, धनिया मसाला, गरम मसाला, सब कुछ था, ठीक है। आई एंजॉय दिस एपिसोड। मुझे दूसरों का नहीं पता बिकॉज हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी की इमोशन अलग हिट होते हैं, अलग लेवल पे हिट होते हैं, बट मुझे अच्छा लगा जहाँ पे अपनी एमओ की बैक स्टोरी जब चल रही थी मैं एंजॉय करके देख रहा था कि क्या है क्या नहीं। बिकॉज जब मैंने मांगा पढ़ी थी तब मुझे उतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं था कितना ज्यादा ये ले जाएंगे, बट हाँ बहुत ज्यादा लेगी। और एमओ ने बहुत ही ज्यादा कुछ सहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ रियो का अभी तक आना बाकी है, तो उसने कितना सहा है क्या क्या हुआ नहीं पता, बट एमओ का उसने बहुत कुछ सहा, बिकॉज एमओ के साथ बस ऊपर ऊपर से नहीं हुआ, अंदर से भी उसके साथ बहुत बुरी चीजें हुई, बिकॉज हमने देखा वो हरामजादा। अगर ओवरऑल मैं कहूँ इस एपिसोड के बारे में भाई आराम से 8.5 में से दूंगा 10 आउट ऑफ। तो बस इस एपिसोड में बस इमोशन नहीं था, इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीजें पता चली क्या आगे होने वाला, बिकॉज इस एपिसोड में हमें ज़ोडियल टाइकून का फाइनली अपीयरेंस देखने को मिल गया पूरी कैडे वाला, और एपिसोड 14 में हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ से अपना पूरा मेन जो आर्क हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से एमओ कैप्चर हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एमओ को तामसी कैप्चर करके कहीं पर डाल देगा, और उसके बहुत टाइम बाद एमओ को बहुत टॉर्चर किया जाएगा, उसके बाद रुदो जाके उसको फाइनली रिलीज करता है। जो भी हो, तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड, बिकॉज मैंने तो भाई लिटरली बहुत एंजॉय किया, और एमओ के लिए बहुत बुरा लगा मुझे, ठीक है। एमओ के लिए बहुत ही बुरा लगा कि भाई बहन का। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड, और कैसा चल रहा है काचिया कुता मुझे जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें एमओ का बैक स्टोरी कैसा लगा, बिकॉज अब तो तुमने देख लिया कि क्या बैक स्टोरी और उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ। कमेंट में जरूर लिखना कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, और भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत कुछ आना बाकी है। बस मेरा कुछ चीज़ सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और भी चीज़ों में हाथ पैर मारने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ आने वाली, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए जा मारते हैं।